हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है, ये बीएससी 6 सेमेस्टर और 11th क्लास स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमेशा इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। एक तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, या फिर ये पूछते हैं कि कोई हमें कंपाउंड्स गिवन होंगे, पूछेंगे इनका कंजुगेट बेस क्या होगा, या कुछ कंपाउंड या मॉलिक्यूल गिवन होंगे उनके बारे में पूछेंगे कि इनका कंजुगेट बेस क्या होगा, कंजुगेट एसिड क्या होगा। और ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मींस एडवांटेज और इसकी लिमिटेशन के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोवरी, ये दोनों साइंटिस्ट के नेम है। ब्रोंस्टेड एंड लोवरी साइंटिस्ट ने 1927 में इस कंसेप्ट को दिया था। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, एसिड इज द सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटोन। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड इज ए सब्सटेंस which give proton। प्रोटोन मीन्स क्या है, H+। एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देते हैं। और बेस क्या है, बेस आर द सब्सटेंस। और बेस क्या है, यदि हम बेसिस की बात करें तो बेसिस आर द सब्सटेंस which accept प्रोटोन, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे, मीन्स जो सब्सटेंस प्रोटोन को ले रहे हैं वो तो बेस की तरह एक्ट करेंगे, और जो प्रोटोन लॉस कर रहे हैं या प्रोटोन दे रहे हैं वो एसिड की तरह एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे जैसे HCl प्लस वाटर की रिएक्शन देखते हैं। HCl है वो एक्वस स्टेट में है, वाटर क्या है, लिक्विड है। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो क्या होगा, HCl अपना प्रोटॉन लॉस करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Cl नेगेटिव में। ये प्रोटॉन लॉस कर रहे हैं तो ये HCl क्या है, एसिड है। और H2O क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो H2O क्या है, बेस है। तो हम देखेंगे यहां से ये H पॉजिटिव लॉस कर रहा है, उसको H2O लेगा तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस क्या हो गया, Cl। HCl से H पॉजिटिव बाहर हो गया तो Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव भी एक्वस स्टेट में है और वाटर भी क्या है, H3O पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन है, ये भी एक्वस स्टेट में है। तो हम ये देखेंगे कोई भी एसिड यदि अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बेस में। तो जो Cl नेगेटिव है ये क्या है, कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड। और एसिड क्या है, HCl। यदि HCl अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट बेस में। सिमिलरली क्या होगा, यदि बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। तो ये बेस का क्या है, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। तो हमें ये पता होना चाहिए जो एसिड और बेस है, जो कंजुगेट एसिड और बेस है, उनमें डिफरेंस किसका होता है, सिर्फ प्रोटॉन का। यदि कोई भी स्पीसीज अपना प्रोटॉन लॉस करती है तो वो एसिड है। जब आफ्टर लॉसिंग द प्रोटॉन वो जिस भी स्पीसीज में कन्वर्ट होगी वो उसका कंजुगेट बेस होगा। सिमिलरली क्या है, H2O हमारा क्या है, बेस है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है।
जब H2O H पॉजिटिव को लेगा तो H3O पॉजिटिव होगा। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। और जब ये प्रोटॉन को लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कंजुगेट एसिड में। तो जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर है उसमें सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि हमारा एसिड स्ट्रोंग है, HCl क्या है, स्ट्रोंग एसिड है, तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा। और हमारा ये H2O क्या है, वीक बेस है, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है हमें। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल इसका डिस्कस करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है, एक्वस स्टेट में, प्लस क्या हो गया, वाटर लिक्विड है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी। ये अपना क्या करेगा, प्रोटॉन लॉस करेगा, क्योंकि CH3COO पे क्या है, नेगेटिव, और H पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये H2O में ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है इस H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो H2O जब H प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H3O पॉजिटिव में, और ये लॉस कर रहा है तो ये एसिडेट आयन में। तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव एक्वस स्टेट में, प्लस क्या हो गया, H2O ने H पॉजिटिव को लिया तो ये H3O पॉजिटिव एक्वस स्टेट में। अब हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, एसिड है। जब एसिड अपना प्रोटॉन लॉस करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट बेस में। एसिटेट आयन इज द कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। H2O क्या है, बेस है, क्योंकि प्रोटॉन ले रहा है। जो प्रोटॉन ले रहा है वो बेस है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या है, एसिड है। ये क्या है, बेस है। जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, H3O पॉजिटिव में। ये बेस है, जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। दिस इज द कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड किसका कंजुगेट एसिड है, बेस का। जब बेस प्रोटॉन को लेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट एसिड में। यदि कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है वो किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट बेस में। अब हमें पता है कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक है। एसिटिक एसिड क्या है, वीक है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग है, और ये बेस हमारा क्या है, वीक है, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हमें 2 पॉइंट्स यहां से ध्यान रखने हैं कि एक तो क्या है, यदि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा। यदि बेस वीक है तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वाइस वर्सा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि एसिड अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट बेस में। यदि बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट एसिड में। अब हम देखेंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह। मीन्स वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी। फॉर एग्जाम्पल हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, अमोनिया का NH3, या फिर हम वाटर का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं H2O का। तो हम ये देख रहे हैं कि वाटर है वो एम्फोटेरिक है, मीन्स वो प्रोटॉन को लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। दोज सब्सटेंस विच हैव कैपेबिलिटी टू लॉस प्रोटॉन एंड गेन प्रोटॉन बिहेव एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या देखेंगे, कोई भी स्पीसीज जो प्रोटॉन को लॉस कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो H2O है, यदि ये HCl के साथ इसकी हम रिएक्शन करेंगे, HCl क्या है, एक्वस है, और H2O क्या है, लिक्विड है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या होगी, HCl स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, और H2O वीक है तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या है, एसिड है। जब ये अपना प्रोटॉन लॉस करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा, Cl नेगेटिव एक्वस में। प्लस क्या हो गया, H2O ने इस H पॉजिटिव को लिया, मीन्स प्रोटॉन को लिया, तो ये H3O पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया।
हम क्या देखेंगे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड है। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। जब एसिड अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो किस में कन्वर्ट होगा, Cl नेगेटिव में। ये एसिड है तो Cl नेगेटिव क्या हो गया, इसका कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। और H2 हमारा क्या है, बेस है, तो ये H3O पॉजिटिव क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, यदि हम यहाँ पे अमोनिया ले रहे हैं NH3 प्लस क्या हो गया H2O। NH3 हमारी क्या है, हम एक्वस स्टेट में भी ले सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी। H2O हमारा क्या है, लिक्विड है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, NH3 है, इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। NH3 एक्सेप्ट इट्स प्रोटॉन, सो इट कन्वर्टेड इनटू NH4 पॉजिटिव एक्वस। प्लस क्या हो गया, ये अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है तो H2O किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। और NH3 इसके प्रोटॉन को ले रहा है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह, ब्रोंस्टेड बेस। ये ब्रोंस्टेड एसिड हो गया। अब बेस यदि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कंजुगेट एसिड में। बेस किस में कन्वर्ट हो गया, कंजुगेट एसिड में। प्लस क्या हो गया, एसिड है ये H2। एसिड यदि इसके एसिड अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव क्या है, ये तो एसिड है। OH नेगेटिव क्या है, वाटर का कंजुगेट बेस। तो हम ये देख रहे हैं कि वाटर है, इस रिएक्शन में बेस की तरह एक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन में एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो वाटर क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम HCO3 नेगेटिव मींस बाइकार्बोनेट आयन का एग्जांपल लेते हैं। ये एक्वस स्टेट में है, प्लस क्या है, हम ये कहें कि ये वाटर है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और वाटर क्या है, हमारी लिक्विड स्टेट में है। तो क्या होगा, HCO3 नेगेटिव है, इसके प्रोटॉन को लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2CO3 में। प्लस क्या हो गया, यहां से एक प्रोटॉन ले लिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव हमारा क्या है, एक्वस। तो हम ये देख रहे हैं HCO3 नेगेटिव क्या है, बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन ले रहा है और ये प्रोटॉन लॉस करेगा तो ये क्या है, एसिड है। तो बेस ने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कंजुगेट एसिड में। और जब इसने इस एसिड ने, वाटर यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, जब एसिड ने अपना प्रोटॉन लॉस किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कंजुगेट बेस में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो HCO3 नेगेटिव है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। यदि हम किसी नेक्स्ट रिएक्शन मींस HCO3 नेगेटिव है एक्वस स्टेट में, इसकी HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और HCl हमारा क्या है, एक्वस स्टेट में, तो क्या होगा, अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपना प्रोटॉन लॉस करेगा, उसको ये एक्सेप्ट करेगा। तो जब HCO3 नेगेटिव H प्रोटॉन को लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2CO3 एक्वस। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, बेस की तरह, ये हमारा यहाँ पे क्या है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है और ये क्या है, एसिड है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है और ये क्या है, एसिड है। तो एसिड अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है, उसको ये लेगा तो ये H2CO3 में कन्वर्ट हो गया और HCl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव एक्वस में। तो हम ये देख रहे हैं, ये बेस है, ये इसका क्या हो गया, कंजुगेट एसिड, और ये एसिड है, ये इसका क्या हो गया, कंजुगेट बेस। सिमिलरली हम देखेंगे कि HCO3 नेगेटिव है, HCO3 नेगेटिव है, यदि ये वाटर के साथ ही अपना H प्रोटॉन लॉस करे, इसने अपना प्रोटॉन लॉस कर दिया और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, CO3 नेगेटिव में। तो हम ये देखते हैं कि HCO3 यदि अपना प्रोटॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो HCO3 नेगेटिव क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। HCO3 नेगेटिव क्या है, एम्फोटेरिक है। जब ये एक्सेप्ट करेगा H प्रोटॉन को
कन्वर्ट हो गया H2CO3 में। जब ये लॉस करेगा प्रोटॉन को, एक H पॉजिटिव को लॉस करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया CO3 2 नेगेटिव में। मींस HCO3 नेगेटिव है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटॉन और लॉस भी कर सकता है, तो ये क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है, इसकी लिमिटेशन और एडवांटेज क्या है। तो हम यदि एडवांटेज के बारे में देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ सब्सटेंस बेस की तरह एक्ट करते हैं बट वो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं। उसको किसने एक्सप्लेन किया, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी ने। बट हरेनियस कॉन्सेप्ट है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया। अकॉर्डिंग टू हरेनियस, जो एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस यदि प्रोटॉन दे रहा है तो वो एसिड है, यदि वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो बेस है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, HCl है, वो वाटर के अंदर H पॉजिटिव देगा तो एसिड है। HNO3 नेगेटिव है, HNO3 है, वो वाटर के अंदर H पॉजिटिव देगा तो ये क्या है, एसिड है। ऐसे NaOH क्या है, बेस है, क्योंकि वाटर में ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। बट हम ये देखेंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे सम कंपाउंड लाइक Na2CO3, ammonia do not give hydroxide ion, yet they are acid, yet they are bases। ये क्या है, बेस है। जैसे हमने देखा था अमोनिया है, यदि हम HCl के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं, अमोनिया हमारा क्या है, गैसियस स्टेट में है, HCl हमारा क्या है, एक्वस स्टेट में है। तो हम देखेंगे क्या होगा, NH3 इसके H प्रोटॉन को लेगा तो NH4 पॉजिटिव एक्वस हो गया और प्लस क्या हो गया, Cl नेगेटिव एक्वस। मींस NH3 प्रोटॉन को ले रहा है तो ये बेस है, और HCl क्या है, अपना प्रोटॉन दे रहा है तो ये क्या है, एसिड है। तो NH3 बेस है, जबकि ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दे रहा। तो ये अरेनियस कॉन्सेप्ट की क्या थी, लिमिटेशन थी। बट ब्रोंस्टेड लोवरी ने इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि ये प्रोटॉन तो एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये प्रोटॉन ले रहा है तो ये क्या है, बेस है। तो ये हमारी फर्स्ट इसकी क्या थी, एडवांटेज थी। सेकंड पॉइंट है, जो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है उसने सिर्फ मॉलिक्यूल के केस में अप्लाई नहीं होता, ये आयनिक स्पीसीज के लिए भी अप्लाई होता है। मींस कोई आयनिक स्पीसीज है वो भी बेस की तरह भी एक्ट कर सकती है और एसिड की तरह भी। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर आयनिक स्पीसीज, not only for न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे HCl क्या है, न्यूट्रल है, तो अरेनियस के अकॉर्डिंग तो क्या है, ये H पॉजिटिव दे रहे हैं तो एसिड है। ऐसे ही NaOH क्या है, बेस है, वो NaOH भी क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि Na पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, न्यूट्रल है। बट इसने ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है, इसने सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में नहीं बताया, बल्कि आयनिक स्पीसीज के बारे में बताया कि वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकती है और बेस की तरह भी। जैसे HS नेगेटिव है, थायोसल्फाइड आयन, यदि ये अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो ये H पॉजिटिव प्लस क्या हो गया, H2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। यदि ये प्रोटॉन लॉस कर रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। और यदि ये प्रोटॉन ले रहा है तो किस में कन्वर्ट हो गया, H2S। यदि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, अब बेस की तरह। तो SH नेगेटिव क्या है, इस पे चार्ज है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड है वो भी एसिड और बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। ये किसने एक्सप्लेन किया, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी ने। थर्ड क्या है इसकी एडवांटेज, कि ये जो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है, जबकि सॉलिड और गैसियस स्टेट में भी एप्लीकेबल है। इसकी
क्या लिमिटेशन रही वो हम डिस्कस करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टीड-लोवरी कंसेप्ट। तो लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन में कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड्स, कि इसने एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स के बीच में जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं किया। इट डज नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटल के जितने भी ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के कोई भी ऑक्साइड्स है जैसे CO2 है, कार्बन नॉन मेटल है, या SO2 है, या SO3 है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CaCO3। नेक्स्ट क्या है, मैं ये कहूं कि CaO है, वो यदि SO3 के साथ रिएक्शन करता है तो CaSO4 की फॉर्मेशन होगी। SO3 क्या है, सल्फर नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या होता है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। मेटल है कैल्शियम, उसका ऑक्साइड क्या है, बेस की तरह एक्ट करेगा। तो जो एसिडिक ऑक्साइड है और बेसिक ऑक्साइड के बीच में जो रिएक्शन है उसको ब्रोंस्टीड-लोवरी कंसेप्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया। और जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है, कुछ स्पीसीज एसिड की तरह एक्ट करती है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ AlCl3, FeCl3, BF3 एक्सेट्रा। इनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया। हमने पढ़ा है कि AlCl3 होता है, इसमें शेयरिंग के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। बट जो AlCl3 है, FeCl3 है या BF3 है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, उनकी साइड में 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बट इस कंसेप्ट को ब्रोंस्टीड एंड लोवरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये ब्रोंस्टीड एंड लोवरी कंसेप्ट की लिमिटेशन रही। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट आर द कंजुगेट बेस। क्वेश्चन नंबर 1, what are the conjugate base, what are the conjugate bases of each of the followings, each of the followings। कुछ हमारे पास स्पीसीज है उसका कंजुगेट बेस हमें बताना है, जैसे SH नेगेटिव है और क्या है H3O पॉजिटिव है, HCO3 नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारा क्या है, HSO4 नेगेटिव है, HF है और क्या है CH3COOH है। इसका हमें क्या बताना है कि कंजुगेट बेस है वो क्या हो। जैसे SH नेगेटिव है, इन सभी स्पीसीज का हमें कंजुगेट बेस बताना है। तो कोई भी स्पीसीज कंजुगेट बेस में कब कन्वर्ट होगी, जब वो अपना प्रोटॉन लॉस करेगी तब। तो सभी में से हम 1 प्रोटॉन को माइनस करेंगे। हमें इनका कंजुगेट बेस बताना है, बेस में कब कन्वर्ट होंगे, जब ये अपना प्रोटॉन लॉस करेंगे। जैसा कि हमने देखा था HCl है, ये कोई भी हमने मान लिया स्पीसीज है, ये कंजुगेट बेस में कब कन्वर्ट होगी, जब ये अपने प्रोटॉन को लॉस करेगी। तो किस में कन्वर्ट होगी, Cl नेगेटिव में। Cl नेगेटिव इसका क्या है, कंजुगेट बेस। सिमिलरली हम इसमें देखेंगे SH नेगेटिव जब अपने H पॉजिटिव को लॉस करेगी तो किस में कन्वर्ट होगी, S2 नेगेटिव। तो S2 नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ SH नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि S2 नेगेटिव में यदि हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, 1 प्लस चार्ज है और 2 माइनस है, पूरा क्या होगा SH, पूरे पे क्या होगा माइनस चार्ज।
ऐसे ये प्रोटॉन अपना लॉस करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, H2O में। H2O इज द कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, हमने प्रोटॉन लॉस किया तो किस में कन्वर्ट होगा, CO3 2 नेगेटिव में। ये इसका कंजुगेट बेस है। HSO4 नेगेटिव है, यदि अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है तो किस में कन्वर्ट होगा, SO4 2 नेगेटिव में। ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस है। सिमिलरली HF है, यदि वो अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो किस में कन्वर्ट होगा, F नेगेटिव में। F नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ HF। सिमिलरली जब ये अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो किस में कन्वर्ट होगा, CH3COO नेगेटिव में। CH3COO नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यदि कंजुगेट बेस पूछा है तो जो भी स्पीसीज गिवन है उसमें से प्रोटॉन माइनस कर देना। सिमिलरली यदि हमसे कंजुगेट एसिड पूछे, व्हाट आर द कंजुगेट एसिड, एसिड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो हम भी कैसे सोल्व करना है वो हम देखते हैं। जैसे OH नेगेटिव का पूछा है, HCO3 नेगेटिव का, नेक्स्ट है HPO4 2 नेगेटिव, नेक्स्ट है हमारा CH3 NH2 पॉजिटिव और नेक्स्ट है CO3 2 नेगेटिव। इन सभी जो स्पीसीज है इसका कंजुगेट एसिड पूछा है। इसका मतलब क्या है, ये बेस है, ये कंजुगेट एसिड में कब कन्वर्ट होंगे, जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इन सभी में हम क्या करेंगे, प्रोटॉन ऐड करेंगे। सभी में हम प्रोटॉन ऐड करेंगे। तो हम देखेंगे कि OH नेगेटिव है, जब H पॉजिटिव को लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। वाटर क्या है, इसका कंजुगेट एसिड। जब कोई भी बेस है यदि वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट एसिड में। हमसे कंजुगेट एसिड ही पूछा है। सिमिलरली HCO3 नेगेटिव जब H प्रोटॉन को लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, H2CO3 में। H2CO3 क्या है, कंजुगेट एसिड। HPO4 2 नेगेटिव है, जब ये H पॉजिटिव को लेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, H2PO4 नेगेटिव। क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 चार्ज और +1 है तो ओवरऑल माइनस चार्ज हो गया, H2 हो गया PO4। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये H पॉजिटिव को लेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 NH3 पॉजिटिव। सिमिलरली जब ये H पॉजिटिव लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, HCO3 नेगेटिव। इसमें H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो HCO3 हो गया, -2 और +1 क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। तो ये सारे क्या है, कंजुगेट एसिड है इस बेस की। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है कि ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट क्या होता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होंगे और क्या इसकी लिमिटेशन होगी और क्या इसकी एडवांटेज होगी। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।